ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। माय क्यूट बनी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों को ये तो समझ में आया ईबो और जान दोनों का कोई अतीत था, ये तो हमें अब तक पता चल चुका है। लेकिन जान इन बातों को पूरी तरीके से भूल चुका है। जान को नहीं पता कि वांगी वो जैसे कोई इंसान को वो जानता था, लेकिन उसका दिल हमेशा उसे देखकर धड़क रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आते थे। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर क्यों उसे रोना आता था, क्यों उस इंसान को देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज़ी के साथ धड़क रही थी। उसे देखकर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो उसकी आंखों में खोए सा जा रहा था। जब ईबो वहाँ से चला जाता है तो जान खड़ा होकर उसी की ओर देख रहा था। वांगजी जाते हुए वहाँ जान के दिल में दर्द हो रहा था, मानो उसे रोक ले, उसे फिर से गले लगाए। उसका दिल ये कह रहा था। जान को पता नहीं उसका आगे मन नहीं लग रहा था, तो सीधा घर के लिए चला जाता है। चेंग को ये बताकर जाता है कि उसे अच्छा नहीं लगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर जा रहा है। वीबो वहाँ पर खड़ा ही था, उसे देख रहा था, लेकिन वो जान के पास नहीं जाता। जान भी उसे देखता है और कार के अंदर बैठकर चला जाता है। वांगजी भी अपने कार में बैठता है और घर के लिए जाने के लिए ड्राइवर से कहता है। अपने पीठ को पीछे करते हुए सीट के ऊपर अपने गर्दन को रखते हुए वो गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है कि जान और उसकी पहली मुलाकात कब हुई थी। जान और उसकी पहली मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट डे को हुई थी, जहाँ सब तरफ नए लड़के लड़कियाँ कॉलेज में एंट्री कर रहे थे। वांगजी वहीं पर था जब जान ने एंट्री की थी। जान की खूबसूरत सी स्माइल को देखते ही उसकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। पहली नज़र में ही जान उसे पसंद आ चुका था, लेकिन अपने कोल्ड से स्वभाव के कारण वो किसी के साथ बात नहीं करता था। यहाँ तक कि सबसे हॉट और हैंडसम लड़के होने के बावजूद उसका कोई दोस्त नहीं था। कॉलेज की हर लड़कियों की दिल की धड़कन वांग ईबो था, लेकिन धड़कन अब तक किसी के लिए नहीं धड़कती थी। जब से जान को देखा था तब से उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ईबो किसी के साथ बात नहीं करता था। उसका कोड सा नेचर था, वो ना किसी से बात करता ना किसी से दोस्ती करता। जान ही था जो पहले उसके साथ दोस्ती करने के लिए आया था। जान ने जब उसके लिए दोस्ती का प्रस्ताव रखा था तो ईबो ने उसे ना कहा था, लेकिन दिन वो वांगजी के लिए दोस्ती का प्रस्ताव रखता था और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता था, तो एक दिन हार कर ईबो को उसके साथ दोस्ती करनी ही पड़ती है। लेकिन उनकी दोस्ती दिन गुजरने के साथ और भी गहरी होती गई। हर बदलते वक्त के साथ ईबो की फीलिंग भी और भी गहरी होती गई। जान इन बातों से अनजान था। उसे पता नहीं था कि वांगजी के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी, लेकिन जान को भी वो अच्छा लगता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब किसी ने जान को प्रपोज किया। वांगजी को तो इतना गुस्सा आया था कि वो उस लड़की को थप्पड़ मारने चाहता था, लेकिन उसने जान के हाथ पकड़ा और एक कमरे में लेकर चला गया। जान से कहा, तुम वो कुछ कहना चाहता था तो जान ने कहा, क्या हुआ? वो लड़की मुझे प्रपोज करने वाली थी, तो क्या तुम उसके प्रपोज को एक्सेप्ट करने वाले थे? वांगजी ने पूछा। ईबो ने ऐसे कहा तो जान कहता है, नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। जान ने कहा। ईबो ने कहा, तुम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे अलावा तुम किसी के नहीं हो। वांगजी की बात सुनकर जान हंसता है और कहता है, तो मैं क्या कुंवारा मरूं? तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारे साथ भला कौन लड़की प्रपोज कर कर तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगी? और तुम किसी का प्रपोज भी तो नहीं एक्सेप्ट करते, ना खुद करते हो ना मुझे करने देते हो। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कभी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचा? वहाँ ईबो कहता है, तुम क्या
मैंने सच ही तो कहा। देखो कॉलेज में हर एक के लिए सबके पास गर्लफ्रेंड है, तो क्या मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी कोई हॉट सेक्सी सी गर्लफ्रेंड हो। ईबो कहता है ज़रूरी नहीं। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती तब तक तुम भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं कर सकते, समझे। जान कहता है नो वे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कुंवारा ही मर जाऊँ, वो भी बिना शादी के, बिना गर्लफ्रेंड के। नहीं बाबा, मुझसे ना होगा। ईबो कहता है मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैं शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन जब मुझे प्यार होगा तब। और वो कब होगा। वहाँ जान कहता है मुझे किसी से प्यार है, लेकिन मैंने अभी उससे प्रपोज़ नहीं किया। जान कहते हैं सच में। जान की आंखों में चमक देखकर वांगजी मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर जान कहते हैं ओ माय गॉड, तुम मुस्कुराते हो, कितनी खूबसूरत दिखते हो। जान कहता है। जान की बातों को सुनते हुए ईबो के कान बुरी तरीके से रेड हो जाते हैं। जान कहते ओ नहीं, तुम ब्लश कर रहे हो, वाह तुम कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो पता है। ईबो कहता है बस करो अब। जान कहता है नहीं, अगर तुम्हें इस हालत में अगर कोई लड़की देखे ना, तो बस वो तो बेहोश हो जाएगी। तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, तुम्हें भी पता है, तुम ऐसे ही मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वो वांगजी को हक करता है और कहता है। जान के हक करते ही वांगजी स्टिफ हो जाता है। उसे पता नहीं कि अब उसे क्या कह जाए। जान की दिल की धड़कन को सुनते हुए वांगजी बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसे हॉट फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी जान को अपने दिल की सारी बात बता दे, लेकिन जान उसे अभी उस नज़र से नहीं देखता था जिसे वो वांग देख रहा था। तो ईबो उस बातों को अपने दिल में दबा कर रखता है। दिन बीत रहे थे। अब कंप्लीट उनका लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर में उनका एक कैंप, कॉलेज का कैंप था, जिस कैंप में सब ग्रुप में डिवाइड थे और ग्रुप्स में अब पेयर भी थे। तो जिस वजह से उन्हें एक ही रूम में रहना था। जान को एक ही कमरे में रहना था। जान को और वांग ईबो को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोए हुए थे। लेकिन रात में जब दोनों नींद में थे, तो जान अपनी नींद में उठा था और जब उसने अपने पास ईबो को देखा था, तो ईबो को गहराई से देखने लगा था। उस रात पता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जान ने वांगजी को कसकर रात में गले लगा लिया था। और उस रात साइड में करते हुए जब जान की नज़र ईबो के लिप्स पर जाती है, तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो सीधे ईबो के लिप्स पर किस करने लगता है। किस करते करते ही वो इतना डीपली किस कर देता है कि वांगजी उठने ही वाला था कि जान जल्दी से अपने आप को कंबल के अंदर ढक लेता है और सो जाता है। वांगजी मुस्कुरा रहा था, यानी कि उस वक्त वांगजी को पता चल चुका था कि जान भी उसके लिए कुछ फील करने लगा था। वांगजी आगे कुछ ना कहते हुए ऐसे प्रिपेंड करता है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन इसके बाद अलग हुआ था। जान उससे दूर हो चुका था। अगले दिन से ही जान उससे दूरी बनाए रखा था। इतना ही नहीं, उसने अपना रूम दूसरे लड़के के साथ चेंज कर लिया था। जान दूरी बनाए रखना चाहता था। ऐसे ही दिन बीतने के साथ उनकी लास्ट एग्ज़ाम भी हो जाती है और सब लोग अब दूर हो चुके थे। जान ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था उसी बीच। तो जान अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी में लग चुका था। जान इतना बिज़ी हो चुका था कि उसने ऐसी दूरी बनाई रखी थी कि वो अपनी दिल की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहता था। वो वांगजी से दूर रहना चाहता था।
वांगजी हर दिन हर रात उसे मिलने चाहता था, लेकिन झान ही था जो उससे दूर रहना चाहता था। एक दिन जब से मिलने कंपनी आया था और उसी ने कहा कि झान प्लीज़ एक बार ईबो से मिल लो, ईबो की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। के लिए भी ये बहुत ही दर्दनाक था। आखिर उसकी दिल की आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अब तक किसी भी बात को अपने घर वालों की बात से बताया नहीं था। तो उसे इन बातों का एहसास हुआ कि वो कुछ भूल रहा है। तभी झान ने सिचन की बात सुनकर एक बार वांग ईबो से मिलने के बारे में सोचा और उसने शाम को मिलने के बारे में सिचन से कहा। सिचन बहुत खुश हुए वहाँ से चले गए। तब वांगजी ने एक डिनर डेट के बारे में प्लान किया था। सिचन से उसने ये इसलिए कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इसी वजह से झान वहाँ पर आएगा ये उसे पता था, क्योंकि झान की दोस्ती और उसके प्यार पर उसे भरोसा था। झान भी शाम को वहाँ आता है। वहाँ की सजावट और वहाँ देखकर वो उसे अच्छा लगता है। आगे आते हुए झान जब देखता है कि वांगजी अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर रहा है। ईबो का प्रपोजर देखकर झान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ईबो को खड़ा करते हुए कहता है, मुझे और कुछ समय दे दो ईबो, क्या तुम मेरे लिए कुछ और दिन इंतज़ार कर सकते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार अपनी आखिरी सांस तक करूँगा, बस तुम मुझे अपना जवाब देना, ज़रूर देना। झान हाँ करता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। झान की बातों का सम्मान करते हुए ईबो भी हाँ कहता है। दोनों डिनर करते हैं और अपने प्यारे से पलों को जीते हैं। दिन बीत रहे थे और झान अपने काम में और भी व्यस्त रहने लगा था। हर पल झान के साथ था। कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने में पूरी कोशिश कर रहा था। झान का सपना अब सच होने लगा था। उसी बीच झान उसे बताता है कि वो उसके फैमिली को मिलने के लिए जाने वाला था। उसके बाद जब झान वहाँ से चला गया तो बाद में एक्सीडेंट हुआ और बाकी की कहानी अब प्रेजेंट में स्टार्ट हुई। वो भी अपने आँखों को खोलकर अब घर पर पहुँच चुका था। गाड़ी रुक चुकी थी और वो गाड़ी से उतर चुका था। इधर झान भी अपने घर पर पहुँच चुका था। घर जाने के बाद उन्हीं बातों को सोच रहा था जो ऑफिस में हुई थी। जाने अनजाने अतीत के पन्नों को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। वो सोने के लिए जाता है तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वही सवाल और उन सवालों के जवाब वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो सोना चाहता था लेकिन उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो करवटें ही बदल रहा था। अपनी आंखों को बंद किए हुए वो सोचे ही जा रहा था। सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। लेकिन सोने के बाद उसे एक विजन आता है। वो एक सपना था जिसमें ईबो और झान दोनों थे। वो और झान दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए झान को उसमें दिख रहे थे। तभी झान की नींद खुल जाती है और झान उठकर बैठ जाता है। वो क्या था, आखिर ये क्या था? जा चुका था और उसके माथे पर बहुत पसीना था। वो अपने ही मन में कहता है, आखिर ये मुझे क्या दिख रहा था? ईबो मेरे सपने में क्यों था? क्या झान कभी जान पाएगा? उसके अतीत के बारे में जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।